प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आप प्रभु में सही सलामत हैं। और जैसे इन दिनों में हम यहूदा की पत्री में से पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वचन आशीष में रहे होंगे। आप प्रभु के प्रेम, उसके स्वभाव में और भी मजबूत हो रहे होंगे। और यही बात जैसे कि मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि यही हमारा मकसद है और इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य के साथ हम लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। और यकीन मानिए यही मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य और लक्ष्य भी है कि जब मैं वचन को पढ़ूं, मुख्यतः मैं यही बात देखने की कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु आपके स्वभाव में इन वचनों के आधार पर बढ़ पा रहा हूं कि नहीं। और यकीन मानिए कई चीजें मेरे लिए बहुत ही कठोर लगती हैं। और इन दिनों में जब आप वचन सुन रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपको भी कई चीजें बहुत ही कठोर लगती हों। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनको डांटते भी हैं। और जो सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है और जो सेवा कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने हमें दी है, उसके आधार पर हमारी जो मुख्य सेवा या काम है वो डिसाइपलशिप का है। मुझे बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं एक शिष्य या डिसाइपल बन के प्रभु के लिए संसार में जीऊं। और इसी लक्ष्य और उद्देश्य के साथ मैं आपसे लगातार बातें करता हूं। आवश्यक पड़ने पर प्रभु की ओर से डांट भी लगाता हूं ताकि आप जागरूक रहें, आप सोए ना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक मैंने आज के मसीहों को देखा है, बहुत से लोग हैं जो आज सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए प्रभु ने हमको रखा है, चुना है। हमको जागरूक रखना है आज की कलीसिया के लोगों को। और ये चीज़ें तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हों और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हों। इस बात की गंभीरता को आप समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके आप प्रभु के वचनों को पढ़िए, उसके साथ कोई समझौता मत करिए आप। और जब कभी भी आप पढ़ें, प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। जो नहीं करने के कारण बहुत से लोग हैं जो बाइबल के संदेश को गलत तरीके से लेकर एक झूठ पर अपने विश्वास को आधारित करते हैं। और ये आज के समय में हर जगह हो रहा है, बहुतायत से हो रहा है। और यदि आप इसके प्रति सावधान नहीं है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी उनमें शामिल होंगे। इसलिए समझौता मत करिए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं बाइबल पढ़ने के बारे में, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए और बाइबल के वचनों को पढ़ते समय कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन सब से बढ़कर मैं समझता हूँ, देखिए, पिता को जानने के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा के द्वारा या उसकी अगुवाई में यदि आप चल रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको ये वचन समझने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि आपके ही पिता की वचन है, मेरे ही पिता के वचन है। और यदि मैं उसका बेटा हूँ, यदि आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं, तो बताइए कि पिता के वचन या उसके शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। पता, कई बार पिता की बातें पड़ोसियों को समझ नहीं आती, विशेष करके वो लोग जो उस पिता के साथ में समय नहीं बिताए। लेकिन यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसके वचनों को पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको ये वचन समझ में ही ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपको ये समझने के लिए टाइम या समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं अवश्य ही बात जानता हूँ
कि परमेश्वर अपने बच्चों को, उनसे प्रेम रखने वाले उनके संतानों को पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन समझाते हैं और आत्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। आत्मिक ज्ञान केवल संसारिक लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जब वे बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता बाइबल के वचन, उनको ये सब चीज़ें अजीब सी लगती और कई चीज़ें क्योंकि वे अपने दिमाग और समझ का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर से चला जाता, उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता और यदि जो समझ में भी आए उसको वे कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उसके गहरे अर्थ को, उस जीवन को वे प्राप्त नहीं कर पाते जो वचन पढ़ने के द्वारा भी हमको प्राप्त होता है। आपको पता भी है, जब हम वचन पढ़ते हैं हमको उन वचनों के द्वारा एक ताकत, एक जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु मसीह के कहे जो वचन है वो केवल लिखित या केवल वो वचन नहीं है, वो तो आत्मा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन आत्मा है जो जीवन देते हैं। तो यदि आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि आप पढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा यदि आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ ये वचन आपको जीवन देंगे। और व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो हमेशा इसी इच्छा के साथ ही मैं बाइबल पढ़ता हूं और ये मैंने अपने लाइफ में देखा कि जब मैं वचन पढ़ भी रहा हूं, मात्र वचन का ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ता, मुझे उस आत्मा को अनुभव करना है जो इन वचनों में है। तभी मुझे जीवन का अनुभव या एहसास इन वचनों को पढ़ने के द्वारा होता है। तब मुझे एक ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो वचनों को पढ़ रहा है वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, स्पेशली इस धोखे में आप ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। वचन प्रभु ने हमको इसलिए नहीं दिया कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें। मैंने कई बार आपको बताया है, वचन प्रभु ने इसलिए हमें दिया कि हम इनको अनुभव करके जांचें, परखें, देखें कि क्या हमारा जीवन भी इन्हीं वचनों के आधार पर चल रहा है या नहीं। और जब हम इन वचनों को पवित्र आत्मा के अगुवाई से या उसके द्वारा हम पढ़ते हैं, इन वचनों में ही हम क्या कर सकते हैं, जीवन को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन जीवित रूप से पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। अब सोच के देखिए, वे सारे लोग जो बिना पवित्र आत्मा को प्राप्त किए या जो बिना उद्धार का अनुभव किए, बिना प्रभु की आत्मा के वे लोग पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि वे इन वचनों को पढ़ने के द्वारा जीवन का अनुभव भी करते होंगे? बिल्कुल नहीं, वे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ कहा है कि लोग बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर कर भी नरक में चले जाएंगे। क्यों? ज्ञानी स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं, ज्ञानी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपको कितना बाइबल का नॉलेज है ये सब कुछ मायने नहीं रखता यदि आपने उस परमेश्वर को, यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव नहीं किया है। तो ये वही बात हो जाती है कि हाँ, आपको एक एप्पल दिया गया और उसके बारे में आपको स्टडी करने के लिए कहा गया और आप उस एप्पल का स्टडी हर जगह के इंफॉर्मेशन लेकर, नेट से, यहाँ वहाँ से, दुनिया भर के सोर्सेस से उसका इंफॉर्मेशन लेकर आपने एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार भी कर लिया, लेकिन आपने केवल उसके बारे में नॉलेज प्राप्त किया है। उस नॉलेज के साथ ही आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप इसके बारे में उनसे पूछिए जो इतना पढ़े लिखे नहीं है कि इस एप्पल के बारे में वे बहुत सारी जानकारी हासिल करें, लेकिन वे खा के देखे हैं, खा के वे लोग देखे हैं और उनको पता है कि ये एप्पल है क्या। तो ऐसे ही कुछ मसीह लोग भी आपको आज के कलीसिया में मिल जाएंगे जो उस एप्पल के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनको कभी खाए नहीं है। और क्योंकि वे खाए नहीं है, उनमें ताकत नहीं होगा, वे लोग मर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, वे हो सकता है उनको बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन क्योंकि वे खाकर, टेस्ट करके वे पता कर चुके हैं कि ये क्या है और वे उसका अनुभव किए हैं, उसको खाए हैं
उससे उन्होंने ताकत प्राप्त किया है, उससे वे जी रहे हैं। ये कुछ प्रकार के मसीह आपको आज के समय में मिलेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जांचिए, परखिए आप किस कैटेगरी के मसीह हैं। और याद रखिएगा, प्रभु को अनुभव करने के बाद, इसलिए हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मुझे टेस्ट करके देखो, आप टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। मुझे चख कर देखो कि मैं कितना भला हूं, परमेश्वर कितना भला है। लेकिन लोग कितने ही ऐसे हैं जो प्रभु को चखे नहीं है, अनुभव नहीं किए हैं, उसमें एक नहीं हुए हैं। और इसीलिए कई बातें जो बाइबल की, उनके लिए मात्र ज्ञान की बातें हैं, बस उससे बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए उनको कन्फ्यूजन होता है बाइबल की बातों में, उनको बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। क्यों? यदि वो परमेश्वर के बेटे या बेटियां होते तो समझ में आता ना पिता की बातें। हो सकता है वे पड़ोसी हैं, हो सकता है वो उस पिता के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मात्र इतना ही हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन प्राप्त किया, उसको अनुभव किया कि मात्र केवल आप यीशु मसीह के बारे में नॉलेज ले रहे हैं? ऐसे भतेरे आपको मिलेंगे कलीसियाओं में, वे अपना समय बर्बाद करेंगे क्योंकि उनको अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। वे ज्ञान प्राप्त करके यीशु मसीह के बारे में जानकर ही वे लोग क्या करेंगे? नरक में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह का भी अनुभव नहीं किया। इसलिए टेस्ट एंड सी, परखो, इसको जांचो, और विशेष करके जैसे मैंने आपको कहा, इसे चखो। चखना बहुत जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है? ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए इतने घमंडी मत हो जाइए मेरे प्यारे भाई और बहन कि पवित्र आत्मा आपको जीवन ही ना दे पाए। इसीलिए सही उद्देश्य से प्रभु के वचन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। यदि आप डेली 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं या फिर आधा घंटा 15 मिनट पढ़ते हैं और उन वचनों को पढ़ने के बाद यदि आप उस जीवन का अनुभव ना करें, यदि उस बदलाव का अनुभव नहीं करते अपने जीवन में, तो क्या फायदा? क्या हुआ आपके साथ? आपने तो ऐसा ही बुक पढ़ा जैसे आप कुछ संसार के बुक्स पढ़ते हैं। क्या फायदा उससे? आपने तो मात्र नॉलेज लिया। इसलिए मैंने कई लोग को देखा है जो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, मतलब 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप उनसे जाकर बात करो, थोड़ा भी उनमें मसीहत झलकता नहीं है। प्रभु है ही नहीं, वो दीनता नहीं दिखती, वो नम्रता नहीं दिखती, वो प्रेम नहीं दिखता, वो पवित्रता नहीं दिखती जो यीशु मसीह में है। ये कौन है? आपको लगता है मसीह लोग हैं? धोखे में ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। हर एक कलीसिया में आने वाला मसीही नहीं है। यही बात तो चिंता का कारण था यहूदा के लिए, क्योंकि यहूदा ने इस बात को गौर किया और उसने अपनी कलीसिया को चिताया। और यही बात मैं आपको बार बार दोहरा के चिता रहा हूं कि याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति जो आपसे जय मसीह की कहता है वो प्रभु का नहीं है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु कह रहा है वो प्रभु का नहीं है। आप कैसे समझेंगे उसको? कैसे जानेंगे उसको? आप देखेंगे कि उसमें क्या प्रभु के फल लगे हैं या नहीं लगे हैं। जो प्रभु का बेटा है, जो प्रभु की बेटी है, क्या पिता के गुण उसमें नहीं होंगे? पक्का होंगे। आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं, क्या माँ बाप के जैसे आप नहीं दिखते? क्या माँ बाप के जैसे गुण आप में नहीं पाए जाते? अवश्य। पड़ोस के गुण तो आप में नहीं दिखते हैं। इसी से पता चलता है कि आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। वैसा ही यदि मैं कहता हूं कि मैं अपने पिता का बेटा हूं, स्वर्गीय पिता मेरा पिता है, तो क्या मुझ में वो गुण नहीं दिखेंगे? पक्का दिखेगा। उसकी पवित्रता दिखेगी, उसकी दीनता दिखेगी, उसकी दया दिखेगी, उसकी खुशी, उसकी शांति सब दिखेगी। और इसी से ही तो मैं समझ पाता हूं कि हाँ, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। और इन्हीं बातों के द्वारा ही मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बात किया था। मैंने आपको विश्वास में उन्नति के विषय में कुछ बातें बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है। सो ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप इन पर गौर करिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। याद रखिएगा, कई ऐसे मसीह लोग भी आपको मिलेंगे जो ऐसे वचनों को नज़रअंदाज करते हैं
याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा नज़रअंदाज किए जाएंगे जब प्रभु इनका न्याय करेगा, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह के वचनों को, यानी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने माना नहीं। तो वे कैसे सोच सकते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए, यीशु मसीह इनका स्वीकार करेगा? नहीं, वे यीशु मसीह का इनकार करते रहे, उस सत्य का इनकार करते रहे जो वचन में था। और सत्य का इनकार करने वाले यीशु मसीह के द्वारा इनकार किए जाएंगे जब न्याय होगा। और उस कैटेगरी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ना हो। यही मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस कैटेगरी में ना हो। इसीलिए इन बातों को गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा ये सोचकर कि चलो ऐसी बातें तो हम बार बार सुनते रहते हैं। नहीं, बार बार इसीलिए सुनते हैं क्योंकि ये बातें ज़रूरी हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन बातों पर गौर करें, ये बातें आपके दिमाग में, आपके दिल में बस जाएं। तभी परमेश्वर इन बातों को बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहन, समझ में आ रहा आपको? ओके। सो आपको याद है पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? यहूदा की पत्री हम पढ़ रहे हैं और इतने दिनों से ये पत्री हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपको सच में ये पत्री समझ में आया? और रही बात समझने की, मैं एक बात अनुभव किया, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कहा, यदि आप प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, यदि आप प्रभु की संतान हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको ये वचन समझ में आए होंगे। लेकिन यदि आप केवल पड़ोसी हैं, प्रभु के नहीं हैं, प्रभु के बच्चे नहीं हैं, तो कितना भी मैं ये वचन का अर्थ आपको बता दूं, आपको नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं उन लोगों के प्रति या उन लोगों के लिए जो प्रभु के है ही नहीं। प्रभु ने मुझे इसकी जिम्मेदारी नहीं दी। प्रभु ने मुख्यतः ये वचन सुनाने की जिम्मेदारी उनको दी है, या उन लोगों के लिए दी है जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। इसीलिए तो हम अपने आप को डिसाइपल्स कहते हैं। और मैं अभी केवल डिसाइपल्स से बात कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर या मेरे दिमाग में अच्छा से ये बात मुझे पता है कि मैं डिसाइपल से बात कर रहा हूँ। इसीलिए यदि आप डिसाइपल हैं तो ये वचन आपके लिए। और डिसाइपल्स को ध्यान में रख के ही, या फिर शिष्यों को ध्यान में रख के ही मैं ये बातें कह रहा हूँ। जो शिष्य नहीं बनना चाहते, जो प्रभु से प्रेम नहीं रखना चाहते, प्रभु की इच्छा अनुसार जीना नहीं चाहते, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। और यदि आप में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए इस कलीसिया में आए हैं, यदि आप डिसाइपल नहीं बनना चाहते, कोई फायदा नहीं है आके। ऐसे बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो आपको ऐसी रखेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के वादे आपसे कर करके आपको बहकाएंगे, बरगलाएंगे और आपको लूट लेंगे। ऐसे कलीसिया में यदि आपको जाना है तो चले जाइए। लेकिन यहाँ यदि आप भरोसा करके आ रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप डिसाइपल बनने के इच्छुक हैं तो ही आइएगा। नहीं तो क्या आज के समय में कलीसियाओं की कमी है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी कलीसियाएं, आप जाइए वहां पर, बैठिए, सीखिए। ठीक है। सो अब तक हमने यहूदा की पत्री में से कुछ बातें पढ़ी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहूदा के मनसा या उसके मन में क्या है ये बातें आपको समझ में आई हों। याद रखिएगा, उसका मुख्य उद्देश्य कलीसिया के लोगों को झूठे शिक्षक या झूठे मसीहों के विरोध में या फिर उनके बातों को याद दिलाकर, उनके फलों को याद दिलाकर उनके प्रति आगाह करना था। ये था यहूदा का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य। और यही बातें आपके लिए भी हैं मेरे प्यारे प्रभु के लोगों। आपको भी प्रभु का वचन या पवित्र आत्मा यही सिखाना, यही बताना चाहते हैं कि आप झूठे शिक्षकों, प्रचारकों, उन भविष्यवक्ताओं या मसीहियों, इनके प्रति आप जागरूक रहें। और इसी बात को ये यहूदा की पत्री में बताया गया है। और अब तक हमने
19 पद तक ये बातें समझी। और यहाँ तक ये जब हमने पढ़ा तो हमने जान लिया कि यहूदा यहाँ तक उन सारे झूठे मसीहों के गुणों के बारे में उसने बताया है कि वे कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके गुण कैसे हैं। और विशेष करके यदि आपने इस बात को गौर किया हो तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा कि यहाँ पर जो यहूदा है उन झूठे मसीहों के गुणों को यानी फलों को बता रहे हैं। और ये बात यदि हम यीशु मसीह के अनुसार पढ़ें तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को कैसे पहचानोगे? आप उनके शिक्षा के माध्यम से नहीं परंतु उनके फलों के द्वारा। ये बात कई मसीह लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि यदि हम झूठे शिक्षकों या झूठे मसीहों को परखना चाहते हैं तो हम उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रख के हम उनको परख सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है। देखिए, मात्र शिक्षाओं से कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई बार क्या, अब नॉर्मली यदि आप देखेंगे जो भी शिक्षक बाइबल से संदेश देता या बाइबल की शिक्षाओं को देता है, आपको क्या लगता है वो पढ़ाई नहीं करता होगा? स्टडी नहीं करता होगा? करता होगा। बिना स्टडी किए वो वचन तो नहीं सुना रहा होगा। और कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो पुलपिट में आके या फिर चर्च के सामने आकर कुछ गलत शिक्षाएं दे देगा, जानबूझकर बोलेगा कि नहीं यीशु प्रभु नहीं है, ऐसा कभी बोलेगा? नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ और लोग भी हैं जिनकी शिक्षाओं से हमको आसानी से समझ में आ जाता कि ये शिक्षा गलत है। लेकिन याद रखिएगा, जो क्लेवर होते हैं, शैतान हमेशा से क्लेवर लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो बाहरी रूप से एकदम सही लगते हैं, बाहरी रूप से जिसमें शिक्षा भी शामिल है। जो हम शिक्षा सुन रहे हैं इसमें ये भी शामिल है। इसके अनुसार यदि हम उनको परखें तो वह समझ में ही नहीं आएंगे कि ये सच में झूठे प्रचारक या झूठे शिक्षक हो सकते हैं। और इसी से तो लोग जज भी करते हैं। देखिए, यही बात है, जो इन चीज़ों को देखकर जज करते हैं कि कौन प्रभु का है कौन प्रभु का नहीं है, वे लोग आराम से धोखा खाएंगे। मैंने आपको बार बार एक बात बताया है, शिक्षाओं के आधार पर आप किसी को 100% परख नहीं सकते। और यहाँ पर यदि आप इस बात को गौर करें, यहूदा की पत्री में यहाँ पर ये नहीं बताया यहूदा ने कि उनकी शिक्षाएं ये हैं, वे ऐसी शिक्षा देते हैं, वे वैसा शिक्षा देते हैं। हाँ, वे शिक्षा है, लेकिन शिक्षा देने के अलग अलग तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा हमेशा बोलकर ही दिया जाए। पता आपको, शिक्षा हमेशा बोलकर ही नहीं दिया जाता, शिक्षा हमेशा जी कर भी दिखाया जाता है या जी कर भी दिया जाता है। और यहां पर जो बातें यहूदा ने बताई हैं, ये उन झूठे शिक्षकों और मसीहों के जीवन शैली की बातें हैं। यदि आप गौर से देखें, वे करते क्या हैं, वे जीते कैसे हैं, उनका उठना बैठना, उनका चाल चलन से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों को यहां पर यहूदा ने बताया है। उनके नेचर यानी स्वभाव से संबंधित चीजों के बारे में उन्होंने बताया है कि वे कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में यानी अपने मर्जी से उस अनुग्रह का इस्तेमाल करके, उसका नाम लेकर वे अपनी शारीरिक इच्छाओं को वे लोग पूरी करते हुए अपने आप को मसीह कहते हैं। उनका जीवन, याद रखिएगा, शिक्षाएं केवल बताकर या मौखिक नहीं होती। शिक्षा हमेशा जिससे जो ज्यादा पावरफुल होता है वो जी कर दिया जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी प्रभु के सेवक से मिलो, उनके शिक्षा से प्रभावित होने की या फिर उनके शिक्षा को देखकर प्रभावित ना हो, उनके लाइफ को आप देखिए, उनके जीवन को आप देखिए। और वो कैसे पता करेंगे आप? अब आप बोलेंगे कि हम हर एक के पास जाकर, उनके पास जाकर जब वचन सुनते हैं उनके पास जाएं और उनको परखें, उनके जीवन को देखें। हमको क्या पता? एक बात बताइए, आपने आत्माओं को परखने के बारे में सुना है। एक बात बताइए, प्रभु को जानने के बाद में क्या हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया? क्या आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया? जब आप किसी के वचन को सुनते हैं
तो आपको क्या लगता है, आपको ये बातें समझ में नहीं आती कि वो व्यक्ति किस आत्मा से ये बातें कह रहा है? यदि आप में पवित्र आत्मा है, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो मैं आपको निश्चय ये बात का आश्वासन दे दूं कि आप जब किसी के वचन को सुनते हैं, आपको उसकी आत्मा आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि वो किस आत्मा में होकर ये बातें कह रहा है। ये एक काबिलियत है, एक एबिलिटी है जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। ये कैसे होता है? यही तो अनुभव है, लेकिन ये होगा, ये पक्का होगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आपको सीधे सीधे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, जिसके वचन आप सुन रहे हैं, वो किस आत्मा में होकर आपसे बातें कर रहा है। वो सच में पवित्र आत्मा में होकर आपसे बात कर रहा है, या फिर वो अपनी समझ के अनुसार आपसे बात कर रहा है, या कुछ सांसारिक बातें हैं या ज्ञान ही आपको सुना रहा है। कुछ बातें बहुत ही विजिबल होती हैं, कुछ बातें आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ बातें आपको बिना पवित्र आत्मा के उस भरपूरी के आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो बाइबल हमको बार बार चिताती है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें ताकि हम धोखा ना खाएं। यदि आप धोखे से बचना चाहते हैं, आप चाहे जितना भी बाइबल पढ़ लीजिए, आप चाहे जितना भी अंत के दिनों के बारे में चिन्ह, उनके बारे में जो भी बातें बताई गई, वो सारे बातें पढ़कर आप अपने दिमाग को उस नॉलेज से भर लीजिए। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में यदि अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं, आपको सब कुछ पता होते हुए आप धोखा खाएंगे। पता है आपको? इतना आसान थोड़ा ही है। कई लोग को बहुत आसान लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा अंत के दिनों के बारे में जानकारी हम यहाँ वहाँ से ले रहे हैं। आपको पता है, जब से इजराइल और ये हमास का जो युद्ध आरंभ हुआ है, लोग पागल हैं। अभी रैप्चर होने वाला है, ये होने वाला है, प्रभु आने वाला है, ऐसा हो जाएगा, ये है उसका वचन की पूर्ति हुई, ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हुआ। लोग ये बातें सुन सुन के अपने दिमाग को भर रहे हैं इस नॉलेज से। समझ में आ रहा? आप पता है आपको भी। ये सारा इंफॉर्मेशन लेकर भी क्या आपको लगता है वे लोग धोखे से बच जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वे समझौता नहीं करेंगे? जब आप ये सारी चीजें नहीं होने से पहले आप समझौता की जिंदगी जी रहे हैं संसार के साथ, जब ये चीजें होंगी तो क्या लगता है आपको? आप में समर्पण आ जाएगा? आप में प्रभु के प्रति प्रेम फूटेगा? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, प्रभु से प्रेम रखने वालों को ये सब चीजें मायने नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। अब आप पूछेंगे क्यों? जो हमेशा जाग रहा हो, जो प्रभु से प्रेम रखता हो, जो प्रभु के प्रेम में बना हुआ हो, आपको लगता है कि वो अंत की इन चीजों से या होने वाली इन घटनाओं से वो घबराएगा या डरेगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु कभी भी आए, उसको क्या करना है? कई लोग, ओ प्रभु आने वाला है, जागो, खड़े हो जाओ। क्या लगता है आपको इससे? ये सोने वालों के लिए होता है, सोने वालों के लिए होता है। लेकिन यदि आप प्रभु के सच्चे शिष्य हैं, प्रभु के प्रेम में यदि आप बढ़ रहे हैं, उसके साथ में आपका अच्छा रिश्ता है, प्रभु यदि आ जाए या कल आए या परसों आए, इससे आपको खुशी के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हो रही हैं ये तो होती रहेंगी, क्योंकि उसके बारे में तो पहले से लिखा हुआ है ना। और आपको पता नहीं, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके कई लोग आपको भरमाते भी हैं। आपका ध्यान प्रभु से हटाकर इन चीजों की ओर भी लेकर जाते हैं और बताते हैं, देखते रहो, प्रभु आने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ, ये सारी जानकारी लेकर भी आप नरक में चले जाएंगे यदि आपने अपने आत्मिक जीवन को टटोला नहीं है। तो मैं आपसे सच कहता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये बात मैं यदि आपसे पूछूं, बताइए आपका अभी प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? रिश्ता आपका यदि प्रभु के साथ बेकार है और आप केवल इन चीजों की जानकारी ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जानकारी आपको नरक से बचाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं।
आपका रिश्ता कैसा है मेरे प्यारे भाई और बहन प्रभु के साथ। और इन चीज़ों को लोग बहुत बड़ी मात्रा में इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं इसकी। इसलिए मैंने कहा ना, आजकल बाइबल के नॉलेज देने वाले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। और विशेष करके आज के दिनों में तो अंत के दिनों के बारे में लोग भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियाँ करते जा रहे हैं। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब आप बताइए, उससे अच्छा आप ये काम क्यों ना करें? मन फिराइए, मन फिराइए। यदि आप प्रभु से दूर हैं तो प्रभु के पास आइए, अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु के समक्ष अपने जीवन को उसको सौंपिए और इन चीज़ों की परवाह मत करिए, क्योंकि ये होना ही है। वरन प्रभु के प्रेम में लिप्त हो जाइए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप समझिए, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत कीजिए, बाकी ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यदि आप प्रभु के साथ बने हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि नहीं बने हैं तो आप कितना भी अपना सिर फोड़ लीजिए, आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। कई लोग धोखा खा रहे हैं, आप भी धोखा खा जाएंगे। ठीक है, यहूदा की पत्री का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति जागरूक होना। क्या आप जागरूक हैं? या आपको ऐसे लगता कोई बात नहीं, चल रहा है या चलने तो जैसा चल रहा है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वचन आपके लिए नहीं है फिर, इसलिए सावधान रहिए। 19 पद तक हम झूठे शिक्षकों या मसीहों के गुणों के बारे में हमने सीखा कि वे कैसे हैं, उनके फल कैसे हैं, उनके फल कैसे कैसे हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ पर सीखा। अब इतना कुछ बताने के बाद आपको क्या लगता है यहूदा आप क्या बताएंगे? बता तो दिया उन्होंने कि ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में, कलीसिया के अंदर तुम्हारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, सब कुछ वे लोग कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर ही हैं। और यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आप अपने विश्वास से भटक सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको? ये सारी बातें बताने के बाद आपको नहीं लगता कि अब यहूदा उनको कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें बताएंगे जो उनको अब करनी है? उनको करना क्या? इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद, क्या इन झूठे शिक्षकों के बारे में नॉलेज देने के लिए उसने पत्री लिखी होगी? नहीं। संदेश क्या है? यहूदा का संदेश क्या है? वो क्या चाहता था कि वे कलीसिया के लोग करें? अब देखियो 20 पद में बातें बता रहा है जो हमने पिछली बार भी थोड़ी बहुत बातें हमने सीखी हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पर हे प्रियों, तुमको क्या करना है? पर हे प्रियों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, ठीक है, क्या करना है उनको? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, मतलब उनको उन्नति करते रहना है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब उनको प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ठीक है, क्या करना है उनको? परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है। और आगे 21 पद में आगे हम पढ़ रहे हैं, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के बाद जोते रहो। ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जो उनको व्यवहार में लाने वाली कुछ बातें हैं, जो उनको यहूदा अब उनको बता रहे हैं। ये सब कुछ हमने जान लिया। झूठे शिक्षकों के बारे में हम समझ गए कि वो कौन है, कैसे हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद कोई फायदा नहीं है। ये जानकर भी क्या फायदा जब हमको असली संदेश पवित्र आत्मा की ओर से क्या था वो हमको ना समझ में आए। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ संदेशों में मैं हमेशा वचन सुनाने के बाद में आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताया, हमको करना क्या है, करना क्या है। हमको जानकारी लेने से कोई मतलब नहीं है, जानकारी के साथ साथ हमको ये भी समझना है कि प्रभु का संदेश क्या है हमारे लिए, अब हमको करना क्या है। और यहूदा ये सारे जो झूठे शिक्षकों के बारे में जानकारी देने के बाद अब उनको बता रहे हैं कि उनको करना क्या है। उनको पहली बात क्या करना था? यहाँ पर अपने विश्वास में उनको उन्नति करना था। उनको बता रहे हैं अपने विश्वास में तुम उन्नति करते जाओ, फिक्र मत करो उन लोगों की, वे ऐसे ही हैं,
वैसे जीते रहेंगे। उनसे सावधान रहो, उन गुणों से सावधान रहो, उनकी हरकतों से सावधान रहो, उनके व्यवहारिक बातों से सावधान रहो, उनके जीवन शैली से सावधान रहो। लेकिन तुमको क्या करना है? उनको फॉलो नहीं करना है, उनका अनुसरण नहीं करना है। तुमको क्या करना है? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में तुम बढ़ते जाओ, उन्नति करते रहो। अति पवित्र विश्वास में मतलब यीशु मसीह में तुम बढ़ते जाओ, वही हमारा विश्वास। तुम्हारा आधार यीशु मसीह हो। तुम्हारा आधार ये लोग नहीं है जो यहां पर जो प्रचार कर रहे हैं, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे मसीह नहीं जो कलीसिया में आ रहे हैं। उनको देखकर तुमको जीने की जरूरत नहीं है, उनको देखकर आप प्रभावित ना हो। तुम अपने ऊपर फोकस करो, मतलब अपने विश्वास की ओर फोकस करो। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार तुम चलते रहो, उस विश्वास में तुम बढ़ते रहो। इग्नोर, इनको नजरअंदाज करो, इनके साथ में संगति भी ना करो, दूर रहो इनसे। और ये बात हमारे लिए भी एक लेसन है मेरे प्यारे भाई और बहन। देखिए, आपको कलीसिया में विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस कहाँ है? क्या आप इनको देखकर ठोकर खा जाते हैं? ठोकर तो लगना अवश्य है। इनको देखकर जिएंगे तो आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो इनको ही देखकर अपना जीवन जीते हैं। अरे वो ऐसा कर रहे तो हम क्यों नहीं करें? अच्छा, आपने उनको देखकर विश्वास किया था यीशु मसीह पर? क्या आपको पता नहीं हमारा उद्धार यीशु मसीह है? उनको देखकर हमको जीना है, उसी विश्वास में हमको बढ़ना है। इनको देखकर इनसे सावधान रहना है, बस इनको इनसे सावधान रहना है, यही हमारा काम है। लेकिन हमको बढ़ना किस में है? प्रभु में है। हमको जीना कैसे? प्रभु जैसे, उसी को देखकर, उसी के गुणों में ही हमको बढ़ते जाना है, विश्वास में उन्नति करते जाना है। यीशु मसीह ही तुम्हारा विश्वास है। और ये संदेश आपके लिए और मेरे लिए भी है मेरे प्यारे भाई और बहन। आपको कलीसिया में, आजकल सोशल मीडिया में आपको अलग अलग क्या बोल सकते हैं आप, रंग बिरंगे लोग मिलेंगे जो ऐसे प्रचार करेंगे, वैसे प्रचार करें, दुनिया भर की चीजें बहुत बता रहे हैं, वो ऐसा जीते हैं। कलीसिया में, यहाँ तक कि जिस कलीसिया में आप हैं उस कलीसिया में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक अलग ही जीवन शैली में जीने वाले लोग होंगे। तो आप क्या बोलेंगे? भागो यहां से। वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे ही। सावधान किसको रहना है? सावधान आपको रहना है। परखिए, प्रभु ने आपको परखने की ताकत दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। उस ताकत के द्वारा परखिए। जब आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये प्रभु से प्रेम नहीं रखता, दूर रहिए उससे। संगति करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इतना दुखी करने वाला या फिर इतना चैलेंजिंग है, चुनौती से भरा होता है कई बार। आप गंदे लोगों के बीच में ही आपको रहना है, लेकिन उनकी गंदगी को आप पर पड़ने नहीं देना, उनकी गंदगी के छींटे आप पर ना पड़े। आपको याद है नोहा की कहानी? नोहा जिस समय में रह रहा था, वो समय कोई पवित्रता से भरे हुए लोग वहां नहीं रह रहे थे, पवित्र लोग नहीं थे वहां पर। वो पूरा माहौल गंदा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दामन गंदा नहीं किया उस संसारिकता से। आजकल ये गंदगी बाहर और चर्च के अंदर भी बहुत आया। इससे आपको ऐसे संसारिक लोग कलीसियाओं में भी मिलेंगे जो पूरे दिलो दिमाग से संसारिक हैं, उनकी बातें संसारिक हैं, उनके विचार संसारिक हैं, वे कहते संसारिक बातें हैं, और उनका पूरा इंटरेस्ट या रुचि सब कुछ संसार में ही है। और ऐसे लोग को देखकर एक मासूम सा, एक क्या बोल सकते हैं आप, एक इनोसेंट विश्वासी जो प्रभु से प्रेम रखता है, वो क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। आपको प्रभावित आप हो जाते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। परखिए और जानिए कि उनका अंत निकट है। मैं आपको यदि अपने बारे में बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं भी आप ही के समान एक शिष्य हूं। मैं भी एक साफ सुथरे कलीसिया में नहीं रह रहा हूं। मैं भी देखता हूं हमारे आसपास कितने ही समझौता करने वाले मसीही हैं जो संसारिक हैं। उनके साथ मैं देख रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मैं भी हूं। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से अनुग्रह मांगता हूं, ये बात को ध्यान में रखे कि प्रभु ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और मैं अपना फोकस कभी यहां वहां नहीं भी करता। मैं अपने फोकस में जानता हूं मुझे करना क्या है। और यही बात मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, स्टे फोकस्ड।
आपका फोकस कहाँ है, आपका लक्ष्य कौन है? यीशु मसीह। उस पर ध्यान दो आप। बस मैं भी उसको ध्यान दे रहा हूँ और मैं अपने इस मसीह जीवन को जी रहा हूँ। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे समझौता करने वाले मसीही घूमते रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। मेरा फोकस यीशु मसीह है। हमेशा मैं सवाल करता हूँ, क्या ये गुण यीशु मसीह के हैं? यदि नहीं है तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। उनकी गंदगी को आप अपने उद्धार के वस्त्रों में पड़ने ना दें, गिरने ना दें। आपके उद्धार के वस्त्र गंदे नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सावधान नहीं हैं। और कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये सब तो चर्च में हमारे भाई बहन ही हैं। हाँ, भाई बहन है, ठीक है, लेकिन उनमें से भी कुछ ही हैं जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं। वही प्रभु के लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि हम संसार में हैं। और यही बातें यहूदा ने भी कलीसिया के लोगों को बताया कि तुम अपने विश्वास में उन्नति करते रहो। स्टे फोकस्ड। प्रभु पर आपने विश्वास किया, उसको देखकर आपने यीशु मसीह को जाना है, उसको देखकर ही तो आप अपने विश्वासी जीवन को जी रहे हो। तो अब ऐसे लोगों के आ जाने से या ऐसे लोगों के कलीसियाओं में आ जाने से आपका विश्वास या आपका जो फोकस है कैसे भटक सकता है? बिल्कुल नहीं। अंत तक आपको प्रभु को देखकर ही चलना है। मैंने ये डिसाइड किया अपने लाइफ में कि मैं केवल प्रभु को देखकर चलूंगा। आपको भी मैं बोल रहा हूं, एनकरेज कर रहा हूं, प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप भी प्रभु को देखकर चलिए, क्योंकि संसारिक लोग या संसारिक मसीह आजकल कलीसिया में बहुत हैं। उनको देखकर चलेंगे, आप निराश हो जाएंगे, ठोकर खाएंगे, और ठोकर खिलाने वाले बहुत होंगे। इसलिए खुद प्रभु में दीन और नम्र होकर प्रभु के वचनों में बढ़ते जाइए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, समझ में आ रहा है आपको? यही बात हमने यहां पर पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? कि यहूदा कहते हैं, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। उन्नति करते रहो। और इसके बारे में मैंने पिछले बार भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि विश्वास क्या है, कैसे आप जानेंगे कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या करना है। देखिए आगे बताया इसके बाद, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, या पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्या करना? हमारा काम क्या है डिसाइपल्स का? क्या हम ऐसे समय में रह रहे हैं? बहुत आयत से। क्या हमारे आसपास झूठे शिक्षक या प्रचारक या मसीही हैं? बहुत आयत से, बहुत तेरे हैं। हमको क्या करना है? मैसेज है यहां पर, संदेश यह है, स्टे फोकस्ड। प्रभु को देखकर चलो, विश्वास में बढ़ते जाओ। जो आपने विश्वास किया था प्रभु पर, उसी विश्वास में उन्नति करते जाओ। दूसरी बात, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो। और कैसी प्रार्थना? यहां पर विशेष रूप से यहां पर यहूदा ने इस बात को बताया है, कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हमको करना है। शिष्य, आपको समझ में आता है ये बातें, डिसाइपल्स आपको समझ में आता है कि प्रार्थना क्या होता है। आज बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज्ड मसीह हैं जिनको प्रार्थना के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन यदि आप प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, दीन और नम्र हैं, तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के बारे में क्यों नहीं सिखाएंगे? सिखाएंगे अवश्य। और जहां तक प्रार्थना का सवाल है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति रखना है। जहां तक मैंने अपने जीवन में प्रार्थना के बारे में जाना और समझा है, प्रार्थना मेरे लिए प्रभु के साथ संगति रखना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु से बात करना है, और विशेष करके प्रभु की बात सुनना है। ये सारी बातें आती हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर मुख्य था, यहूदा ने उनको बताया प्रार्थना तुम्हें करना है, लेकिन कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब, इससे एक और बात पता चलता है कि लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हो सकता है पवित्र आत्मा में ना करते हैं। उदाहरण, यदि आप संसार के लोगों को देखें, क्या अभी लगता है आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर वे कैसे करते हैं? वे भी बढ़िया प्रार्थना करते हैं, वे भी बढ़िया मांगते हैं जो भी उनको मांगना है, लेकिन क्या वे पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब है पवित्र आत्मा की इच्छा अनुरूप या इच्छा अनुसार प्रभु से, क्या प्रभु के साथ समय बिताना, या फिर उसकी इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार आपको मांगना। यदि आप मांगना ही समझते हैं तो इसे एक बात समझ में आता है, कई लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु से कुछ मांगते भी हैं, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार मांगते हैं, या फिर आप बस अपने स्वार्थी चीजों को, जैसे संसार के लोग परमेश्वर से मांगते हैं वैसा आप भी करते हैं? बताइए, आप टटोलिए अपने आप को, आपकी प्रार्थनाएं कैसी? और यहां पर यहूदा मुख्यतः ये बता रहा है कि तुम्हें इस माहौल में जहां पर झूठे शिक्षक और प्रचारक बहुतेरे हैं, अपने विश्वास में उन्नति करना है, अपने विश्वास में तुमको फोकस्ड रहना है, और दूसरी बात प्रार्थना करते रहना है, पवित्र आत्मा की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करते रहना है। पवित्र आत्मा आपसे क्या चाहते हैं उन चीजों को ध्यान में रख के, पवित्र आत्मा में होकर, उसके अभिषेक में होकर, पवित्र आत्मा से भरकर आपको प्रार्थनाएं करना है। भटकना नहीं है आपको। जब तक आप पवित्र आत्मा में रहेंगे आप सुरक्षित हैं, और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे क्या आपको मांगना है, क्या आपको नहीं मांगना है। और ये बातें मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जब प्रभु में बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि आप कैसे प्रभु में, आप विश्वास में जब उन्नति कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं में एक बदलाव आपने देखा होगा। पहले आप प्रभु में जब नए नए थे, आपको जो मन में आता था आप मांगते रहते थे, विशेष करके जैसे संसार के लोग होते हैं। आज संसारिक मसीह पता कैसे है? संसारिक मसीहों को आप कलीसिया में आराम से पहचान सकते हैं उनकी प्रार्थनाओं के जरिए। जब वे प्रार्थनाएं करते हैं बस संसारिक चीजें मांगते रहते हैं, संसारिक चीजें ही मांगते रहते हैं। प्रभु मुझे कार चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे उससे शादी करना है, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं है, अब तो मेरा मोबाइल पुराना हो गया, अब मुझे आईफोन चाहिए। और हम इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। इससे समझ में आता है, आप देखकर हैरान मत होइए, ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में, उनकी प्रार्थनाओं से समझ में आता है कि वे लोग हैं क्या। लेकिन पता है, जो प्रभु को पाकर संतुष्ट हो जाता है, पता है क्या कहेगा? प्रभु और मैं क्या लूं आपसे, मुझे यीशु मसीह मिल गया, और मैं क्या चाहता हूं? कुछ नहीं। और वो प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे आपके जैसा जीने के लिए अनुग्रह दे, आपकी महिमा हो मेरे जीवन से, इसलिए मुझे अनुग्रह दे, आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। ये है प्रार्थनाएं। यहां पर, और जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तभी हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं, और जब परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं तब हम इस संसार के धोखे से हम बच पाते हैं, बच सकते हैं। पता कौन संसार के इस धोखे से, या संसार में होने वाले इन झूठे प्रचारकों के धोखे से बच सकता है? जो फोकस्ड है। पहली बात यहां पर देखिए, इसको कनेक्ट करना है आपको उन बातों से। जो फोकस्ड हो, अपने विश्वास में ही उन्नति कर रहा हो, उस रिश्ते में, या उस रिश्ते को ही सबसे इंपॉर्टेंस देकर, उसको महत्व देकर उसी में ही बढ़ रहा हो। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थनाएं करता हो, या पवित्र आत्मा में होकर वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला हो। वही है जो इन झूठे शिक्षाओं से या इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों से बच सकता है। अब सोच के देखिए, जो अपने लाइफ में फोकस नहीं रखते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बना के रखे हुए हैं, जो विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं, और जो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं, और परमेश्वर के साथ समय जो नहीं बिताते हैं, आपको क्या लगता है वे इन झूठे प्रचारकों के प्रकोप या इनके धोखे से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वे धोखा खाएंगे। इंफॉर्मेशन आपको नहीं बचाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन आपको नहीं बचाता। इंफॉर्मेशन से कोई धोखे से नहीं बच सकता।
विशेष करके ऐसे आत्मिक या ये धार्मिक जो धोखा होता है, इससे परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता कैसा है, उसमें आप कितना बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को कितना आप जान रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप धोखे से बचेंगे या नहीं बचेंगे। इसलिए धोखा ना खाएं मेरे प्यारे भाई और बहन। प्रभु में बढ़ते रहिए, विश्वास में बढ़ते रहिए, और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहिए। अपनी मर्जी से आप कुछ भी मांग कर आप केवल टाइम वेस्ट करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। कई लोगों को देखकर, जो मेरे आसपास थे, उनकी प्रार्थनाओं को देखकर मैं भी सोचता था यही तो प्रार्थनाएं होती। मैं भी ऐसे ही करता था, प्रभु जब भी मैं प्रार्थना में बैठ जाऊं, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, प्रभु मुझे ये पूरे संसारिक चीजों को मांगना। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, पवित्र आत्मा में और बलवंत होता गया, मुझे चीजें समझ में आने लगी और मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा और प्रभु ने मुझे एक बदलाव मेरे जीवन में लाया। और अब मैं जब प्रार्थना भी करता हूं, प्रभु के साथ जब समय बिताता हूं, मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूं, प्रभु मैं आपसे और क्या चाहता हूं, कुछ नहीं, बस मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं। और उसकी इच्छा को मैं जानने की मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रभु क्या चाहते हैं मुझसे। और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लाइफ है मेरे प्यारे भाई और बहन। याद रखिएगा, प्रार्थना करने वाले बहुत हैं लेकिन सुनने वाले हैं। अब यदि मैं आपसे सवाल करूं, बताइए, दुआ करने वाला ग्रेट होता है, मतलब उससे प्रभु से बात करने वाला ग्रेट होता है, या वो होता है जो प्रभु जिससे बात कर रहा है? समझ में आया मैंने क्या पूछा आपको? मैंने आपको ये पूछा, मांगने वाले या बात करने वाले जो बोलते हैं मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, उसमें आपको ज्यादा महानता नजर आती है, या फिर प्रभु बात कर रहा है उस व्यक्ति से, उसमें ज्यादा आपको महानता समझ में आता है? क्या है बताइए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, मैं तो बड़बड़ाता ही रहूंगा, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु मुझसे बात करे, प्रभु मुझे अपनी इच्छा जाहिर करे। ऐसे बड़बड़ाने वाले कलीसियाओं में आजकल ढोल पीटते ही रहते हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन उनसे यदि आप पूछो प्रभु ने आपसे कब पिछली बार बात किया, पता ही नहीं, पता ही नहीं। प्रभु बात भी करता है उनसे? बिल्कुल नहीं। लेकिन वे लोग बात करते हैं, ये तो वन साइड कम्युनिकेशन हो गया। इसको नहीं बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना मतलब जिसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो। अब्राहम के लाइफ में देखिए आप, जितने प्रभु के दासों के बारे में, लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पर देखिए टू वे कम्युनिकेशन था। एक तरफा बात नहीं हुआ, या बड़बड़ा के छोड़ देते हैं कई लोग, मांग ये दे, वो दे, वो दे। नहीं, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है? दो तरफा होता है, एक तरफा ही होता है? एक तरफा से क्या फायदा? वो तो संसारिक लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी वैसे कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की आवाज सुनते हैं। ये है प्रार्थना। और जब पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसका चिन्ह क्या है पता है? वो केवल बोलता नहीं है, सुनता भी है, और उसको समझ में आता है कि पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। और जब पवित्र आत्मा की ही इच्छा उसको समझ में आ रही है, तो उसको परमेश्वर की आ रही है, और तभी वो व्यक्ति जागरूक रहता है और वो हर एक धोखे से बच सकता है। यदि आप झूठे शिक्षकों और इन मसीहों से बचना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। और कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए। यही बातें यहां पर हम पढ़ रहे हैं। और यदि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, ऐसे बड़बड़ाने वाले हैं, आप बड़बड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एलिया के समय में भी कुछ ऐसे ही लोग थे जो हम बोलते हैं बाल के याजक लोग। कैसे थे वे लोग? बड़बड़ाते रहे, ढोल पीटते रहे, अपने आप को काट डाले।
क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आजकल कलीसियाओं में है, वे बड़बड़ाते रहते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता, कभी मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं, ये दे प्रभु, वो दे, वो दे। और उनको क्या लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, घंटों मांगते हैं। कई लोग तो 2-2 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, क्या कर रहे हैं? मांग ही रहे हैं। आप प्रार्थना के बाद उनसे पूछो, प्रभु ने बात किया था आपसे? क्या बात किया बताओ? पता ही नहीं। तो वो क्या था? प्रार्थना? प्रार्थना था वो? प्रार्थना था? आप कैसे प्रार्थनाएं करते हैं? प्रार्थना के बारे में प्रभु चाहे तो मैं आपको और कभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन बातों को आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ें इन झूठे मसीहों और इन शिक्षकों से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। क्योंकि उनसे यदि हमको बचना है, हमको मजबूत होना है, या उनके विरुद्ध में यदि हमको स्थिरता से खड़े होना है, तो हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हमारी प्रार्थना को हमको चेक करना पड़ेगा, हम प्रार्थनाएं कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु आपको जागरूक करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए प्रार्थना ज़रूरी है। और प्रार्थना का मैंने एक और बात आपको बता दिया, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। और ये जब तक नहीं होता, प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, वो प्रार्थना ही नहीं है। हो सकता है वो बाहरी सांसारिक प्रार्थना होगी, प्रभु के साथ ऐसा नहीं है। आपने यीशु मसीह के बारे में गौर किया एक बात, वो रात रात को प्रार्थना करते थे, बहुत घंटों प्रार्थना करते थे। आपको क्या लगता है वो केवल लिस्ट बना के अपने सारी आवश्यकताओं को, या उनकी जो बातें थी उन सब लिस्ट बना बना के टिक टिक कर करके वो सब मांगते रहते थे? कई जगह में होता है, कई में फाइल्स बना होता है, प्रेयर फाइल्स, प्रेयर फाइल्स। बस ये लोग ऐसे हैं, भिखारी हैं, पूरा लिस्ट ला लेते हैं, मांगते ही रहते हैं बस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग, विशेष करके ये जो हरकतें वे लोग करते हैं। तुमने क्या सोचा परमेश्वर को? क्या सोच के रखे हो आप? क्या सोच के रखा आपने? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के कलीसियाओं के लोगों में। सो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई है मेरे प्यारे भाई और बहन। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी बातें हैं जो हमको सीखना है, विशेष करके प्रार्थना के बारे में, जो हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे और सीखेंगे प्रभु हमको क्या सिखाना चाहते हैं प्रार्थना के बारे में और भी। और यहाँ आज हमने 20 पद की कुछ बातें यहाँ पे सीखी हैं। याद रखें, कंटिन्यूएशन अभी भी है। 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। समय के अभाव में या समय को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ में समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।